छठा अध्याय। अगस्त्य तथा वशिष्ठ जी के मित्र वरुण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने का प्रसंग। सूत जी बोले, ब्रह्मन परमात्मा भगवान विष्णु से जिस प्रकार देव, दानव और यक्ष आदि उत्पन्न हुए, वह जगत की सृष्टि का वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। अब ऋषियों के निकट जिस उद्देश्य को लेकर पहले आपने मुझसे प्रश्न किया था कि वशिष्ठ जी मित्र वरुण के पुत्र कैसे हो गए, उसी पुरातन पवित्र कथा को कहूँगा। भरद्वाज जी, आप एकाग्र चित हो विशेष सावधानी के साथ उसे सुने। संपूर्ण धर्म और अर्थों के तत्व को जानने वाले समस्त वेदताओं में श्रेष्ठ तथा समग्र विद्याओं के परादर्शी दक्ष नामक प्रजापति ने अपनी 13 सुंदर कन्याओं को, जो सभी कमल के समान नेत्रों वाली और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी, कश्यप मुनि को दिया था। उनके नाम बतलाता हूँ। आप लोग इस समय मुझसे उनके नाम जान लें। अदिति, दिति, दनु, काला, मुहूर्ता, सिंहिका, मुनि, इरा, क्रोधा, सुरभि, विंता, सुरसा, खसा, कद्रु और शर्मा, जो देवताओं की कुतिया कही गई है। ये सभी दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। इनको दक्ष ने कश्यप जी को समर्पित किया था। विप्रवर अदिति नाम की जो कन्या थी, वही इन सब में श्रेष्ठ और बड़ी थी। अदिति ने 12 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अग्नि के समान कांतिमान एवं तेजस्वी थे। उन सब के नाम बतला रहा हूँ, आप मुझसे उन्हें सुने। उन्हीं के द्वारा सर्वदा क्रमशः दिन और रात होते रहती हैं। भग, अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पुषा, इंद्र और 12वें विष्णु हैं। ये 12 आदित्य तपते और वर्षा करते हैं। अदिति के मध्यम पुत्र वरुण लोकपाल कहे गए हैं। इनकी स्थिति वरुण दिशा पश्चिम में बतलाई जाती है। ये पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर सुशोभित होते हैं। वहाँ एक सुंदर स्वर्णमय पर्वत है। उसकी शिखर सब स्वर्णमय है, रत्नमय है। उन पर नाना प्रकार की धातुएं और झरने हैं। इनसे युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण वह सुंदर पर्वत बड़ी शोभा पाता है। उसमें बड़े बड़े दर्रे और गुहाएं हैं, जहाँ बाघ और सिंह दहाड़ते रहते हैं। वहाँ के अनेकानेक एकांत स्थलों पर सिद्ध और गंधर्व वास करते हैं। जब सूर्य वहाँ पहुँचते हैं, तब समस्त संसार अंधकार से पूर्ण हो जाता है। उसी पर्वत के शिखर पर विश्वकर्मा की बनाई हुई एक विश्वावती नाम की शोभनपुरी है, जो बड़ी दिव्य तथा स्वर्ण से बनी हुई है और उसमें मणियों के खंभे लगे हैं। इस प्रकार वह पुरी रमणीय एवं संपूर्ण भोग साधनों से संपन्न है। उसी में अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वरुण नामक आदित्य ब्रह्मा जी को प्रेरणा से इन संपूर्ण लोकों का पालन करती हैं। वहाँ उनकी सेवा में गंधर्व और अप्सराएं रहती हैं। एक दिन वरुण अपने अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेपन लगाए
दिव्य आभूषणों से विभूषित हो मित्र के साथ वन को गए। ब्रह्म ऋषिगण सदा जिसका सेवन करती है, जो नाना प्रकार के फल और फूलों से युक्त तथा अनेक तीर्थों से व्याप्त है, वहाँ ऊर्ध्वरेता मुनियों के आश्रम दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो प्रचुर फल फूल और जल से पूर्ण है। उस सुंदर सुरम्य कुरुक्षेत्र तीर्थ में पहुंचकर वे दोनों देवता चीर और कृष्ण मृग चर्म धारण करके तपस्या करने लगे। वहां पर वन के एक भाग में निर्मल जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर था, जो बहुत सी झाड़ियों और बेलों से आवृत था। अनेकानेक पक्षी उसका सेवन करते थे। वह भांति भांति के वृक्ष समूह से भरा हुआ और कमलों से सुशोभित था। उस सरोवर की पौंड्रिक नाम से प्रसिद्धि थी। उसमें बहुत सी मछलियां और कछुए निवास करते थे। तप आरंभ करने के पश्चात वे दोनों भाई मित्र और वरुण देवता एक दिन वन में विचरण करते और स्वेच्छानुसार घूमते हुए उस सरोवर की ओर गए। वहां उन दोनों ने उस समय श्रेष्ठ एवं सुंदरी अप्सरा उर्वशी को देखा, जो अपनी अन्य सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। वह सुमुखी अप्सरा उस निर्जन वन में विश्वस्त होकर हंसती और गाती थी। उर्वशी के उस दिव्य रूप को देखकर वे दोनों देवता विस्मय में पड़ गए। वशिष्ठ जी का मित्रा वरुण के पुत्र होने में राजा निमि का श्राप है। एक बार राजा निमि ने यज्ञ करने की इच्छा से अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से परामर्श किया। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं देवलोक में एक यज्ञ आरंभ करा चुका हूँ। उसके समाप्त होने तक आप अपना यज्ञ रोके रहें। वहां से आकर हम आपका यज्ञ आरंभ कराएंगे। निमि ने उनकी प्रतीक्षा नहीं की। वशिष्ठ ने लौटकर यज्ञ होते देखा तो राजा निमि को श्राप दे दिया कि तुम विदेह हो जाओ। तब राजा ने भी श्राप दिया कि आपका यह शरीर न रहे। वशिष्ठ, तुम मित्रा वरुण के पुत्र होगी, इस प्रकार विश्व देवों ने आकर कहा था तथा ब्रह्मा जी का भी यही कथन था। अतएव दोनों देवता मित्रा वरुण के 3 स्थानों पर वीर्य पड़े, जल, स्थल और कमल। कमल से मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए, स्थल से मुनिवर अगस्त्य और जल से अत्यंत कांतिमान मत्स्य की उत्पत्ति हुई। इसी समय उर्वशी स्वर्गलोक में चली गई। वशिष्ठ और अगस्त्य इन दोनों ऋषियों को साथ लेकर वे दोनों देवता पुनः अपने आश्रम में लौट आए और पुनः उन दोनों ने अत्यंत उग्र तप आरंभ किया। तपस्या के द्वारा सनातन परम ज्योति को प्राप्त करने की इच्छा वाले उन दोनों तपस्वी देवेश्वरों से ब्रह्मा जी ने आकर कहा,
महान कांतिमान और पुत्रवान मित्र तथा वरुण देवताओं, तुम दोनों को पुनः वैष्णवी सिद्धि प्राप्त होगी। इस समय संसार के साक्षी रूप से तुम लोग अपने अधिकार पर स्थित हो जाओ। यों कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और वे दोनों देवता अपने अधिकृत पद पर स्थित हुए। ब्राह्मण, इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी और बुद्धिमान अगस्त्य जी जिस तरह मित्रा वरुण के पुत्र हुए थे, वह सब प्रसंग मैंने आपसे कह दिया। यह वरुण देवता संबंधी पुंसवनाख्यान पाप नष्ट करने वाला है। जो लोग पुत्र की कामना से शुद्ध व्रत का आचरण करते हुए इसका श्रवण करते हैं, वे शीघ्र ही अनेक पुत्र प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो उत्तम ब्राह्मण हव्य और कव्य अर्थात देवयाग और पितृयाग में इसका पाठ करता है, उसके देवता तथा पितर तृप्त होकर अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रातः उठकर इसका श्रवण करता है, वह पृथ्वी पर सुखपूर्वक प्रसन्नता के साथ रहकर और फिर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जिसे मैंने कहा है, जो लोग सदा इसे पढ़ेंगे और सुनेंगे, वे शुद्ध होकर अनायास ही विष्णु लोक को प्राप्त कर लेंगे। 6वां अध्याय पूर्ण हुआ।